मैं सेंट्रल वेस्ट स्टेट रंगामाटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था और मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हूं और 12वीं क्लास के बाद में आर्थिक तंगी की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया। तो एक प्रश्न चिन्ह मेरे लाइफ में उठा कि मैं आगे पढ़ क्यों रहा हूं, मैं आगे पढ़ क्यों रहा हूं, क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन के बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, नौकरी पाने के लिए, नौकरी पा करके और अच्छा सैलरी मिलेगा तो नौकरी तभी मिलेगा जब मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूं, ये सुनो। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे की तंगी होने की वजह से मुझे 12वीं क्लास में मुझे क्या करना पड़ा, एज अ पार्ट टाइम में मुझे ऑटो चलाना पड़ा। 2 साल मैंने ऑटो ड्राइविंग करते करते दोस्तों मैंने अपना जिंदगी का शुरुआत किया और वहां पर उतना बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन मजबूरी में मुझे ऑटो चलाना पड़ा। लेकिन शौक था मेरे पिताजी के जैसा फौज में जाने का, सही है, और प्रयास करते करते 2009 में मेरा बीएसएफ में जॉब लग गया दोस्तों और मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे कि हर कोई एक मन में उम्मीद जगाता है दोस्तों, हर कोई इस हॉल में बैठे हुए शख्स जब उनकी जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति चल रहा होता है आर्थिक परिस्थिति की वजह से, या अच्छा घर ना होना, अच्छा मकान ना होना, अच्छा जमीन ना होना, या फिर पैसे की तंगी, ये सुनो। तो ऐसे ही मैं नौकरी करते करते 6 साल सर्विस हो चुका था, लेकिन आर्थिक तंगी चल रही थी, हर चीज लोन पर, जमीन भी लिया लोन पर, और लोन चुकाते चुकाते हमारा समय कब 25 साल 30 साल निकल जाता है और उम्र 20 साल से कब 50 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों, ये सुनो। मैं देखता था जिनके साथ मैं नौकरी कर रहा था, उनको देखता था 25 साल 30 साल जिन्होंने नौकरी किया, तो उनसे मैं पूछता था कि आपका जीवन में आपका क्या तरक्की हुआ, तो वो चीज़ बोलते थे कि मैंने जीवन में अपना, अभी मेरा 50 साल 55 साल उम्र हुआ, लेकिन मेरा अभी जमीन है, मेरा एक घर बना पाया हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दिया बस। तो अभी आपका 25 साल 30 साल नौकरी हुआ, फिर भी आप नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको परिवार के साथ में रहने का दिल नहीं करता? बोलते हैं करता है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति अभी भी समस्या में है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी हमेशा हमारा आर्थिक तंगी वजह रहता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पीढ़ी साल दर साल हम लोगों का क्या है, गरीबी में बीत जाता है, ये सुनो। तो ऐसे ही मैं भी सोच रहा था कि भाई मैं बगान से रहने वाला था, मेरा जमीन भी है ना, मेरा घर भी कुछ भी अपना नहीं था दोस्तों, पूरा का पूरा वो है ना टी गार्डन का कंपनी का नाम पर था। तो मैं चाहता था कहीं पीढ़ी से अपना खुद का घर बनाना, कहीं पीढ़ी से आया, लेकिन खुद का अपना जमीन, अपना खुद का मकान, अपना खुद का गाड़ी और कुछ एक नाम हो, पहचान हो। हर कोई चाहते कि नहीं चाहते? मैं भी चाहता था दोस्तों उन्हीं में से। लेकिन जब नौकरी मिला, लेकिन 6 साल नौकरी करने के बाद जैसे जैसे मैंने करते गया, 6 साल में मैं फिर भी कर्ज में था। मैं हमेशा कैलकुलेशन लगाता रहता था कि कैसे जीवन बेहतर होगा, कैसे जीवन बेहतर होगा, कहां से होगा, क्योंकि मैं 12वीं क्लास में मात्र 3rd डिवीजन पास हुआ हूं और बाहर क्षेत्र में यदि नौकरी के क्षेत्र में मैं जाऊं, ग्रेड A B C D है ना, ग्रेड ए का नौकरी हो तो 1 लाख से ऊपर कमाना चाहिए, तो कम से कम 80% 90% होना चाहिए, ये सुनो। लेकिन मेरा एग्जाम में मेरा नंबर आया था 38%, 38% मेरा नंबर आया था। तो मेरे को कौन ऐसा नौकरी देगा जो कि 1 लाख से ऊपर का इनकम आए? तो मेरे पास कोई भी एक ऐसा चारा ही नहीं था जहां से मैं 1 लाख रुपए का ज्यादा इनकम कमा सकूं। मैं तड़पता रहा था कि मैं कहां से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन बोलते ना कि जहां चाहा है वहां पर रहा है। मैं किसी से शेयर नहीं करता था, लेकिन मैं अपने आप से मैं बात करता था और मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता था, भगवान कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से मैं अपना जीवन को बेहतर बनाऊं, अपना परिवार के लिए बेहतर जीवन दूं और मेरे बच्चों का और आने वाला जनरेशन में उनको खुशियां दूं। हर कोई चाहते कि नहीं चाहते? मैं भी ऐसा ही चाह रहा था दोस्तों। लेकिन ऐसे में ही जीवन परिवर्तन करने वाला शेफ साहब बिजनेस मुझे जब मिला, तो शुरुआत में जब शेफ साहब का प्लान देखते थे तो कोई किसी को भरोसा नहीं होता है, भरोसा होता है? मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। मजाक मजाक में मैंने इस बिजनेस को भी करने का डिसीजन लिया। जब करने वाला था तो मैंने भी बहुत सारा कसमे था, करूं ना करूं, करूं ना करूं, लेकिन आखिरकार ईश्वर ने मेरे जीवन में बहुत एक सुनहरा अवसर लिखा था, जिनकी वजह से मुझे सद्बुद्धि दिया और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। नहीं तो मैं करने वाला नहीं था। लेकिन करते करते मेरे श्री सुनील सर, महेश सर, जो कि मेरे देवदूत के रूप में आए, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला, अमरीश जी आप डायमंड बनना चाहते हो? मुझे बोला यस सर डायमंड बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब प्लान देखा था तो उसमें एक स्लाइड था 40,95,000, 40,95,000 जो इनकम है, कभी भी नौकरी से 40 सालों में भी हम लोग सेविंग नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था दोस्तों कि मेरा जीवन में मेरा माता पिता को, मेरा परिवार को, मेरा बच्चों को अच्छा जीवन देना है, तो आज के दिन में मेरे पास पैसा होना पड़ेगा, ये सुनो। और मेरे पास पैसा कमाने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 साल में जब बोला जा रहा है कि 40,95,000 कमाया जा सकता है, तो ऐसा अवसर आने वाला, मैं 30 साल में नौकरी करूं तो मेरे को नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि वाकई में लोग कमाते हैं क्या। तो मैं उस टाइम में यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया। तो जितने भी महान बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि आज हमारे फ्रंट लाइन में बैठे, सभी को मैंने वीडियो में देखा। तो मैंने एक बार सोचा कि विश्वास करने से परिवार का सपना पूरा हो सकता है, विश्वास करने से यदि गरीबी मिट सकता है और विश्वास करने से आजादी मिल सकता है, तो एक बार विश्वास कर लेना चाहिए, ये सुनो। तो मैंने एक बार क्या किया कि विश्वास नहीं करने से मैं जहां है वहीं रह जाऊंगा, लेकिन विश्वास करने से यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा जीवन बदल सकता है।
तो मैंने विश्वास किया और मैंने निर्णय लिया, और गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अमरीश जी, इस बिजनेस में टिकना है तो सबसे बड़ा चीज क्या है, जितना ज्यादा ये सुनने में आप खुश होते हो, ये सुनने से ज्यादा खुश मत होना, उस दिन आप डायमंड नहीं बनोगे। लेकिन जितना प्लान दिखाने के बाद लोग नो बोलते, उतना ज्यादा जिस दिन आप उसको सहना शुरू कर दोगे, उस दिन आप डायमंड जरूर बनते हो दोस्तों। ऐसा बताया गया, क्योंकि वाकई में लोग ना बोलते तो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं और स्टार्ट नहीं करते और बिजनेस को त्याग देते। ये सुनो, और ये मंत्र मुझे जब दे दिया दोस्तों, तो मैंने संकल्प किया उसी दिन, और मैंने अपने आप से बोला कि मैं अपने आप से संकल्प करता हूं, और यदि 1000 नो को सुनता हूं, उसके बाद मेरा परिवार गरीबी से मुक्ति होगा, तो मैं यहां पर नो सुनने के लिए तैयार हूं। उस दिन के बाद अमरीश गजमेर ने अपने आप से ठान लिया कि जब तक इस संसार में मैं सांस से सांस रहेगा, तब तक इस बिजनेस में मैं प्लान दिखाऊंगा, लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, और जब तक इस बिजनेस में डायमंड नहीं बनता था, तब तक इस बिजनेस को मैं छोड़ूंगा नहीं, लगातार करूंगा। ऐसा संकल्प दोस्तों मैंने लिया, और उसी दिन लोग बहुत बड़ा बड़ा संकल्प कर लेते हैं, लेकिन संकल्प बीच में छूट भी जाता है। ये सुनो, टूटता है, लेकिन मैं अपने आप से, मेरा अपना संकल्प टूटे ना, इसी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा भगवान का मैंने व्रत लेना शुरू कर दिया, श्री हनुमान जी का। हनुमान जी का व्रत लेगा और उसका है ना संकल्प लेके करेगा, तो बताइए क्या छूटेगा? क्या कभी भी नहीं छोड़ सकता हूं मैं, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कभी भी, चाहे मेरे को 10 साल लग जाए, लेकिन मैं इस बिजनेस में डायमंड बन के रहूंगा। उस दिन के बाद हर परिस्थिति लड़ने का मेरे अंदर शक्ति आ गई दोस्तों। सही है, तो मैं एक मंत्र में एक ही देना चाहूंगा वाकई में दोस्तों, इस बिजनेस में जब ज्यादा चेक बन रहा हो, जब ज्यादा तरक्की आप कर रहा हो, है ना, उस टाइम तो हर कोई टिक जाता है, लेकिन जब आपके जीवन में विषम परिस्थिति आए, जब चेक नहीं बन रहा हो, लोग नो बोल रहा हो, लोग लगातार है ना आपको नो बोल रहा हो, लेकिन उस टाइम में आप इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, लगातार आप करते जाएंगे तो जरूर आप लोग डायमंड बनेंगे दोस्तों। सही है, तो शेफ सब कंपनी मैंने देखा, मैंने पूरा सर्च किया, तो 22 सालों में आज के दिन में 2800 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं। ये सुनो, 2800 से ज्यादा करोड़पति बने, और पिछले 22 सालों से कंपनी टिकी हुई है, और लगातार जिन्होंने 19 साल 20 साल से लगातार इस बिजनेस को करने के बाद उनका सपना, उनका है ना पूरा इंडिया में उनका नाम है, तो हमारा एक फिक्स हो गया कि नहीं गया कि आने वाला 20 साल टिकेंगे तो हमारा नाम भी यूसी आएगा। ये सुनो, ये एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मेरा फायदा तभी हो सकता है जब मैं लोगों का फायदा कर सकता हूं। ये सुनो, पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर मैं करोड़पति बनूं तो दूसरे लोग भी करोड़पति बने, लेकिन ये एक ऐसा सेफ सब सिस्टम है जहां पर मैं करोड़पति बनता हूं तो मेरे साथ हजारों लोग करोड़पति बन सकता है। ईमानदारी, मेहनत क्या है ना, समर्पण क्या है, ठीक है, समर्पण क्या है, ग्रेटफुलनेस, हम आभारी कैसे होना चाहिए, जिम्मेदारी कैसे लेना चाहिए, पैसा का महत्व, समय का महत्व, जीवन का महत्व, परिवार का महत्व, है ना, और योग्यता हमें कैसे अचीव करना है, ये सारा चीज हमें आज अपलाइन के द्वारा है ना ट्रेनिंग के रूप में हमको आशीर्वाद के रूप में मिलता है दोस्तों। और ऐसा सारे का सारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आज ऐसा महान अपलाइन है, तो होना चाहिए खुद अपने आप में दमदारी होना चाहिए। ये सुनो, बस एक ही चीज करना है दोस्तों, महागुरु जी श्री नरसिंह के वाल के द्वारा बता दिया कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, लगातार ये चीज और नो सुनने की हमारे अंदर में एक एनर्जी लगातार हम लोग बना करके, हम लोग डायमंड को सपना को एक बार दिल से लेकर के हम काम करते रहेंगे तो जरूर हम लोग यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। ये सब मैं अकेला डायमंड नहीं बना, मेरे साथ साथ हमारे अमित सर डायमंड बने और मैं भी डायमंड तो बन गया हूँ, लेकिन आप लोग का डायमंड तक बनने के मेरे हाथ में जरूर थामूंगा। थैंक यू वेरी मच।